हे गाइस, ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो एडिटिंग का पार्ट 2 है और पार्ट 1 में हमने कवर किया था एआई इमेजेस को एनिमेट करना और सिनेमैटिक 3D सीन को क्रिएट करना, और इस पार्ट में हम सीखेंगे मैप एनिमेशन बनाना। तो आज हम बनाना सीखेंगे 3 तरह की एनिमेशन, जो होगी सिंपल से थोड़ी सी एडवांस, और वो होंगी ये। मैं इस वीडियो में कुछ और एडवांस और कूल मैप एनिमेशन को ऐड करने वाला था, लेकिन वीडियो काफी लंबा हो रहा था, तो वो आएंगी अब पार्ट नंबर 3 में। मेरी कोशिश रहती है कि आपको कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स को सिंपल और इजी वे में सिखा दूं, ताकि आप उसे आसानी से सीख सकें। आपसे बस मेरी एक ही एक्सपेक्टेशन है कि आप बस मुझे अपना सपोर्ट दिखाते रहिए, वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके। और हाँ, इस पार्ट में यूज किए गए सभी एसेट्स और प्रोजेक्ट फाइल्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, और वहां पर एक्टिव रहना, क्योंकि अगर एक्टिव नहीं रहे तो इनएक्टिव मेंबर्स को हम रिमूव कर देते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको आ जाना है गूगल मैप्स पे, और यहाँ पर देखिए कहीं पे भी कोई भी इलाके में आपको जूम करके या फिर ऐसे करके वो आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसको सेव कर लेना है। तो हम उसी को फिर एनिमेट करेंगे। तो इसको मैं बंद कर लेता हूँ और आ जाते हैं हम आफ्टर इफेक्ट्स में। मैंने इनको इम्पोर्ट कर लिया है। तो अभी हम स्टार्ट जो करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल सिंपल एनिमेशन से, और उसके बाद हम उसको थोड़ा सा और स्पाइस अप करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। सो अभी हम सिंपल सी एनिमेशन बनाएंगे। देखिए जैसे कि ये मैंने बनाई है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सिंपल है। तो इसी को हम क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए अभी ले लेते हैं हम सबसे पहले कोई एक कॉम्प। तो यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं फुल HD कॉम्प, और मैं इसको ले रहा हूँ अभी 10 सेकंड, क्योंकि 5 या 10 सेकंड की ही बनानी है। और इस कॉम्प के अंदर हम ये वाला मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, तो मैं उसको ड्रॉप कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा आ गया है यहाँ पर स्क्रीनशॉट। अब इसको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आपको डिसाइड कर लेना है पॉइंट कौन कौन से हैं, कहाँ पे आपको जाना है। तो S दबा के इसको थोड़ा सा स्केल अप कर लेंगे। तो देख लेते हैं हम कहाँ से कहाँ तक, जैसे यहाँ से हम यहाँ चले जाते हैं और यहाँ चले जाते हैं, या फिर सिंपल एक ही बना देते हैं। पहले एक ही पॉइंट क्रिएट करेंगे यहाँ से लेके यहाँ। तो उसके लिए अभी क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर आ जाते हैं और यहाँ से एलिप्स टूल ले लेते हैं, और यहाँ पर मेक श्योर फिल को अभी हम कर लेते हैं नन, और स्ट्रोक 2 पिक्सल्स, और इसको ड्रॉ करते हैं समथिंग लाइक दिस। शिफ्ट दबाकर करेंगे तो आप ये बिल्कुल सर्कल होगा। तो अभी इसके स्ट्रोक्स की विड्थ को इंक्रीज करना पड़ेगा समथिंग लाइक दिस, ताकि ये कुछ इस तरह से दिखाई दे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक सर्कल। अब इस पे एंटर करके यहाँ पर प्रोजेक्ट में इसका नाम रख देंगे सर्कल, और ऐसे अब इसको कर लेंगे एनिमेट। तो एक पॉइंट जैसे जहां पर भी लगाना है इसको ये लगा दिया हमने। साथ में इसका ब्लेंड मोड को चेंज कर देंगे यहाँ से मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई होगा तो सी थ्रू हो जाएगा और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा थोड़ा सा। अब इसको स्केल करते हैं, तो S दबाएंगे, स्केल की पैरामीटर्स आ जाएंगी, और इसको लाएंगे यहाँ पर 1 सेकंड पे, या थोड़ा सा उससे पहले। यहाँ पर स्केल कर देंगे 100, उससे पहले लाएंगे और यहाँ से स्केल कर देंगे 0 बिल्कुल। ठीक है, और अब इसको प्ले करके देखेंगे तो ये ऐसे। अब ये देखिए इधर से आ रहा है क्योंकि इसका एंकर पॉइंट यहाँ पर है, तो इसके लिए ऊपर आना है यहाँ पर। तो कंट्रोल करके डबल क्लिक करेंगे तो एंकर पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। अब हम इसको प्ले करके देखेंगे तो हमारी एनिमेशन कुछ इस तरह से आ रही है। अब इन दोनों की फ्रेम को इजी ईज कर लेते हैं, और यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको लेके यहाँ पे कर देंगे, इस हैंडल को लेके यहाँ पर कर देंगे। अब देखेंगे तो प्ले करके तो ये कुछ इस तरह से हमारे को एनिमेशन मिलेगी। ठीक है, तो ये काफी अमेजिंग लग रही है। तो एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया। एक पॉइंट हम चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ पर आए, तो उसके लिए इसको हम सर्कल वाली को डुप्लीकेट कर लेंगे। उसके लिए प्रेस करेंगे Ctrl D Command D, और इसकी अब पोजीशन को या फिर इसको पकड़ के यहाँ पे ले आते हैं। उप्स, तो इसके लिए पहले मूव टूल सिलेक्शन टूल ले लेंगे और इसको ले आते हैं सपोज करिए यहाँ। ओके, तो ये पोजीशन यहाँ पर आ गई। अब इसके कलर को चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ी वेरिएशन हो जाए। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे ग्रीन कलर पे, और यहाँ से ले लेते हैं पिंक कलर। ओके, थोड़ी सी वेरिएशन होगी, आपका जो भी फेवरेट कलर है यू कैन टेक दैट। ये आ गया यहाँ पर। अब इसको क्या है, थोड़ा सा ऑफसेट कर देंगे। दोनों चीजें एक जगह आ रही हैं, क्योंकि ये जो सेकंड पॉइंट आएगा वो हमारा आएगा राउंड से 33 सेकंड पे। तो पहले आएगा फर्स्ट और उसके बाद आएगा सेकंड। अब इसमें हमें लाइन को क्रिएट करना है यहाँ से यहाँ
यहाँ की ट्रेवल वाली लाइन को। तो उसके लिए ऊपर आ जाएंगे, यहाँ से लेंगे पेन टूल या फिर आप सिंपली जी भी प्रेस कर सकते हैं ऑन योर कीबोर्ड। आफ्टर क्या करना है, इन दोनों को पहले हम प्ले हेड को ले आते हैं ताकि दोनों हमारे को विजिबल, हमें पता रहे कहाँ से क्या करना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और दूसरा पॉइंट क्रिएट करेंगे यहाँ पर, और इसको अभी छोड़ना नहीं है, इस हैंडल को ऐसे ड्रैग करना है तो ये कुछ इस तरह से पाथ बन जाएगा, राउंड कर्व्ड पाथ। अब इसमें स्ट्रोक काफी ज्यादा है तो इस स्ट्रोक को हम कर लेते हैं कम, लेट्स से समथिंग लाइक दिस, और इसका कलर ले लेते हैं कुछ भी जो भी आपको सही लगे। लेट्स से थोड़ा सा रेड ले लेते हैं, ओके, रेड थोड़ा सा अलग से दिखाई भी देगा। तो ये हमारा हो गया है यहाँ पर पाथ। अब क्या करना है, इसको यहाँ पर आ जाते हैं, इसका नाम चेंज कर लेते हैं ताकि इजीली आइडेंटिफाई कर सके और हमारे को पता रहे कि क्या है। यहाँ पर इसको ओपन करेंगे पैरामीटर्स को और कंटेंट्स में जाएंगे, शेप में जाएंगे, यहाँ पर स्ट्रोक के अंदर जाएंगे और एक इसको हम वापस करते हैं रिवर्स पाथ डायरेक्शन, ओके, और या फिर आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ से देखिए जो कैप है यहाँ पर, ये जो इसके यहाँ पर है ना कॉर्नर्स, इसको राउंड करने के लिए यहाँ पर कर देंगे राउंड कैप्स, ठीक है। तो ये हो गया ऐसे, और इसके अंदर डैश ऐड करने के लिए इस प्लस पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर डैशेस ऐड हो जाएंगे। अभी इसके अंदर 10 डैश है तो इसकी जो अगर ये आप इंक्रीज करेंगे डैशेस, कितने डैशेस आपको चाहिए तो वो देखिए इनके अंदर गैप बढ़ता जाएगा। तो आपको जितना भी चाहिए उतना कर लें और इस ऑफसेट को इंक्रीज कर दें, इससे ये ट्रैवल टाइप की एनिमेशन होती रहेगी। अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो देखिए ये इस तरह से ट्रैवल करेगा। अभी ये एनिमेट नहीं है, अब इसको एनिमेट करना पड़ेगा। उसको एनिमेट करने के लिए यहाँ पर ट्रिम पाथ ऐड कर देंगे, तो ऐड यहाँ से कर देंगे ट्रिम पाथ्स। तो ट्रिम पाथ को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम स्टार्ट इसको जैसे अभी इसको हम जैसे स्टार्ट करते हैं यहाँ से और इसको कर देते हैं 100। तो 100 करने के बाद ये बिल्कुल गायब हो जाएगा और उसके बाद 3 सेकंड पे आएंगे और यहाँ से इस स्टार्ट को कर देंगे 0, तो ये फिर यहाँ से शो करेगा। तो अभी हम प्ले करके देखेंगे तो देखिए ये उल्टा हो रहा है, यहाँ से यहाँ हो रहा है। तो इसका एक सिंपल तरीका तो ये है कि आप यहाँ से इस पाथ पे कर देंगे, रिवर्स पाथ पे, तो अब ये इधर से इधर जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया सिंपल तरीका। दूसरा ये है कि आप इसको स्टार्ट को एनिमेट ना करके, जैसे सपोज करिए इसको वापस ले लेता हूँ और स्टार्ट को एनिमेट ना करने के बाद बजाय आप यहाँ पर एंड को कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस एंड को कर देंगे 0% और 3 सेकंड पे जाएंगे और इसको हम कर देंगे वापस 100। तो अब देखिए अब ये एंड से स्टार्टिंग यहाँ से होगी, ठीक है। तो आप समझ गए, आप दोनों में से कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं, विच एवर यू लाइक। मैंने आपको दोनों बता दिए। उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, F9 दबा देते हैं जिससे इजी हो जाएगा। यहाँ पर ग्राफ एडिटर में आएंगे और इनको पकड़ के आप जैसे कुछ इस तरह से करें, या फिर इनको सेंटर में भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगे। तो यहाँ से फास्ट जाएगा एंड देन इट वुड कम स्लो। तो प्ले करके देख लेते हैं किस तरह का दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा इनको सेंटर में कर देते हैं पीक को, ये देखिए, तो इसमें कुछ इस तरह से एकदम से झटका लगेगा एंड देन इट वुड स्टार्ट कमिंग ओवर है। तो ये भी काफी अच्छा बन गया है। तो ये हमारा बन गया है अभी बेसिक जो एनिमेशन है विच हैज बीन क्रिएटेड, ओके। तो अभी क्या करना है, ये हमारी हो गई है और इसको अभी हम इन सबको प्री कॉम कर दें, ठीक है। तो प्री कॉम करने के लिए क्या करेंगे, इन सबको सिलेक्ट कर लेंगे और Ctrl+Shift+C दबाएंगे, प्री कॉम। तो यहाँ पर मैं प्री कॉम कर देता हूँ इसका नाम और ओके कर देते हैं। मेक श्योर ये यहाँ पर मूव ऑल एट्रीब्यूट्स इनटू न्यू कंपोजिशन ऐड हो और ओके कर दिया। अब यहाँ से देखिए जैसे ये यहाँ पर आ रहा है तो थोड़ा सा हम इसके अंदर स्केल इन करेंगे या जूम इन करेंगे। जैसे यहाँ पर आएगा तो उसके लिए दबाएंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर स्केल 100 पे क्लिक करेंगे और जैसे ही ये वाला हमारा पॉइंट स्टार्ट होता है, ये वाला, तो यहाँ पर आते ही हम थोड़ा सा जूम कर लेंगे। तो यहाँ पर करने के बाद इसको हम स्केल की वैल्यू को कर देंगे थोड़ा सा इंक्रीज, समथिंग लाइक दिस। थोड़ा सा ही करेंगे, ज्यादा करेंगे तो वो सही नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी जूम्ड इन है मैप। तो ये कुछ ऐसे हो गए यहाँ पर। उसके बाद फिर 3 सेकंड पे जाएगा। अब 3 सेकंड पे इसकी पोजीशन को थोड़ा सा हमें इधर करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर एक पोजीशन का भी की फ्रेम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर शिफ्ट दबाकर P दबाएंगे तो ये दोनों की फ्रेम शो होने लगेंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे पोजीशन और इस पोजीशन को यहाँ पर ऐसे ही रखेंगे और 3 सेकंड पे आने के बाद जैसे ये आ गए यहाँ पर, तो पोजीशन को यहाँ पर एक पॉइंट तो हम ऐसे क्रिएट करेंगे ताकि पोजीशन हमारी सेम रहे और फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे जहाँ पर ये रिवील होगा जैसे यहाँ। अब इसको यहाँ पे आने के बाद हम कर लेते हैं ये ड्रैग करके ये वाली एक्स पोजीशन को लेफ्ट साइड में करेंगे तो ये आ गया हमारा यहाँ, ठीक है।
तो ये कुछ इस तरह से आएगा, जूम इन होगा और यहाँ से इधर जाएगा, ठीक है। या तो आप चाहें तो इसको पहले भी घुमा सकते हैं। तो इन दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करके इनको 2 सेकंड पे ले आते हैं, ठीक है। तो अभी प्ले करके देखेंगे, ये आ गया। या फिर यहाँ से जैसे ये लाइन यहाँ आती है, इसको यहीं पे कर देते हैं, यहाँ पे करने के बाद ये आ गया, ठीक है, ताकि ये भी ऐसे जूम इन करें। तो हमने ये वाला जो की फ्रेम था जो कि सेम ओरिजिनल पोजीशन थी उसको यहाँ पर सेंटर में कर दिया। अब इन सबको सिलेक्ट कर लो और F9 दबा दो। इजी कर सकते हैं, नहीं तो वो लीनियर की फ्रेम में भी अच्छा लगता है, ठीक है। ये आगे और रही। तो अभी इसके अंदर और थोड़ा इसको स्पाइस अप करते हैं। तो यहाँ पर मेक श्योर मोशन ब्लर ऐड कर देते हैं और इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर भी सब पे मोशन ब्लर ऐड कर देंगे। और यहाँ पर आने के बाद देखिए अब जैसे जूम इन करेगा तो इसके अंदर आपको ब्लरीनेस दिखाई देगी। और एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पर मेक श्योर एडिट कंपोजिशन सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर एडवांस में और मेक श्योर यहाँ पर शटर एंगल 360 हो, उससे आपको और भी एक्स्ट्रा जूम मिलेगा और मोशन ब्लर मिलेगा। देखिए जैसे अभी दिख रहा है ना। और इसके अंदर एक और चीज ऐड करते हैं, अभी इसको हम स्पाइस अप करते हैं। तो उसके लिए अब इस पे हम ऐड कर देंगे विगल इफेक्ट। तो उसके लिए कंट्रोल स्पेस दबाएंगे या फिर अगर आपने FX कंसोल नहीं अप्लाई किया हुआ है तो यहाँ पर जाएंगे विंडोज इफेक्ट्स एंड प्रीसेट और यहाँ पर सर्च कर लेंगे आगे विगल। तो यहाँ पर विगल पोजीशन वाला है, इसको अप्लाई कर देंगे। तो ये इस पे अप्लाई हो गया है विगल पोजीशन, और सॉरी ये हो गया है सॉलिड पे। तो अभी हमें इसको डबल क्लिक नहीं करना है, इसको सिंपल यहाँ से ड्रैग करके इसके ऊपर ड्रॉप कर देना है। तो ये हो गया। अब इसको प्ले करके देखेंगे तो ये हमारा देखिए थोड़ा सा इसके अंदर शेक और मोशन इफेक्ट हो गया जैसे हैंड हेल्ड है, और ये काफी अच्छा इस तरह से लगता है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और हम करेंगे ऐड, इसमें थोड़ी डेप्थ को ऐड करने के लिए इस प्री कॉम्प के अंदर जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये इसके अंदर आ गए और ये हमारी लाइन है। इस लाइन पर हम इफेक्ट कर देंगे ड्रॉप शेडो। तो ड्रॉप शेडो को ऐड कर देंगे। तो इसके अंदर देखिए अब यहाँ पर शेडो ऐड हो गई, लेकिन अभी थोड़ा सा शेडो क्लियर नहीं दिख रही है। तो इसकी जो डिस्टेंस है इसको हम इंक्रीज कर लेंगे। तो ये डिस्टेंस थोड़ा सा दूर हो जाएगा तो इसके अंदर डेप्थ दिखाई दे जाएगी, ठीक है। तो हम प्ले करके तो ये देखिए तो इसके अंदर शेडो ऐड हो गई। तो ये हमारे को कुछ इस तरह से रिजल्ट मिलेगा। और आप इसकी डायरेक्शन वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसकी डायरेक्शन को कर दिया है यहाँ पर और इसकी डिस्टेंस को किया 23। तो आप जो भी जितना भी आपको ठीक लगे यू कैन डू दैट। और इस लाइन को जो है ना, अभी हम ये लाइन सर्कल्स के ऊपर आ रही है, तो अगर इसको यहाँ पर नीचे करके देखते हैं तो कैसा लगेगा। ऑलराइट, बाकी ये नीचे से भी सही लग रही है, यहाँ से यहाँ पर। ओके, तो ये हमारी फाइनल बन गई है, आप देख सकते हैं द फाइनल रिजल्ट। और ये है अभी हमने बनाई है सिंपल वाली, ठीक है। तो सिंपल मैप एनिमेशन जो कि इजी है, कोई भी बना सकता है, इसके अंदर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। तो मैंने अभी बताया है सिंपल तरीका। अभी हम नेक्स्ट सीखेंगे थोड़ा सा और डिफरेंट स्टाइल्स वाली एनिमेशन या फिर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स एनिमेशन, वो भी हम क्रिएट करेंगे नेक्स्ट सीन में। और इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे इसको थोड़ा सा और स्पाइस अप करना, इसको 3D इफेक्ट दे देना। तो उसके लिए अभी यहाँ पर आएंगे, ये हमने एनिमेशन लास्ट टाइम क्रिएट की थी, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो दैट वुड मेक इट 3D। और उसके बाद हम यहाँ पर P दबाएंगे तो पोजीशन रिवील हो जाएगी और साथ में हम दबा देंगे R। तो R ओरिएंटेशन रोटेशन वाले भी आ जाएंगे। अच्छा, इसमें हम पहले इसकी Z की रोटेशन को समथिंग लाइक दिस से करेंगे तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। अच्छा, इसको लेकिन अभी यहाँ पर नहीं करना है, हमें करना है ये थोड़ा कुछ 1 सेकंड पे, जहाँ पर ये एनिमेशन ये फर्स्ट हमारा ये स्टार्ट होता है। तो उसके 1 सेकंड पे आने के बाद यहाँ पर Z रोटेशन पे की फ्रेम ऐड कर देंगे, वापस आएंगे और इसको 0 कर देंगे। तो अभी हम जैसे प्ले करके देखेंगे तो ये कुछ ऐसे यहाँ पर हो गया, ये हो गया टेढ़ा। ओके, और उसके बाद आप Y रोटेशन को भी करके देख सकते हैं, जैसे Y से ये इधर जा रहा है। ओके, Y इज नॉट लुकिंग गुड। और Z को हम X को कर देते हैं समथिंग लाइक दिस, ठीक है। लेकिन अभी क्या इशू हुआ है कि इसके अंदर ये चीजें यहाँ से एरिया कट गया है, तो अभी इसको ना थोड़ा सा स्केल अप कर देते हैं ताकि ये एरिया फिक्स हो जाए। तो यहाँ पर S दबाएंगे और इसके अंदर ऑलरेडी स्केल्ड की एक हमने एनिमेशन इसके अंदर ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, तो एक और इसके अंदर हम ट्रांसफॉर्म इफेक्ट डाल सकते हैं। तो उसके लिए ट्रांसफॉर्म इफेक्ट डाल देंगे और ट्रांसफॉर्म इफेक्ट डालने के बाद अब हम इसके बाद एक्स्ट्रा हमारे पास कंट्रोल्स आ जाएंगे। अब इसको हम जैसे यहाँ पर है तो इसको हम स्केल कर लेंगे समथिंग लाइक दिस। ओके, तो अब प्ले करके देखते हैं तो ये हो गया जूम और यहाँ से आ गए यहाँ पर।
जैसे अब यहाँ पर है तो इसमें अभी पोजीशन को हमें थोड़ा दोबारा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर करेंगे P प्रेस, और यहाँ पर देखिए जो पोजीशन हमारी यहाँ पर है, ये वाला लास्ट वाला की फ्रेम जो 3 सेकंड पे आता है, तो इसको अभी मैप को थोड़ा हमें और उधर करना पड़ेगा। तो इसकी पोजीशन को हम पकड़ के समथिंग लाइक दिस यहाँ पर कर लेते हैं। ओके तो जैसे यहाँ से देखिए ये गया और ये आ गया यहाँ पर। ओके तो ऐसे आप इसको स्केल और थोड़ा स्पाइस अप कर सकते हैं, थोड़ी सी इसके अंदर 3D लुक आप क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी तो ये हो गया। अब नेक्स्ट जो हम बनाएंगे वो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स और थोड़ा सा और अच्छा सा बनाएंगे। तो ले लेते हैं हम, सपोज करिए ये वाला दूसरा एक ले लेते हैं मैप। तो अब सेम करेंगे, एक नई कंपोजिशन बना लेंगे, उस पे हम इस मैप को ड्रॉप कर लेते हैं। ये हमारा मैप आ गया है, इसको थोड़ा स्केल अप कर लेते हैं समथिंग लाइक दिस। अब इस पे इफेक्ट अप्लाई करेंगे, टिंट ऐड कर दिया, और इससे अब ये जो है वाइट को लेट्स से कुछ दूसरे तरीके से ले लेते हैं, कोई और कलर ले लेते हैं समथिंग लाइक दिस। ओके तो ये कुछ इस तरह से हमारा कलर इसके अंदर चेंज हो गया है। या फिर आप इसको ब्लैक एंड व्हाइट भी कर सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट इस पे ड्रॉप कर दो तो ये ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। और टिंट चाहते हैं तो आप टिंट कर सकते हैं, तो जो भी आपको बेटर लगे। आई थिंक आई विल गो विद लेट्स से ग्रीन वन। ओके तो अभी ये कर लेते हैं, और उसके बाद सेम हमें 2 पॉइंट्स 2 या 3 पॉइंट्स, अब की बार हम 2-3 पॉइंट ऐड करेंगे। तो फिर हम जाएंगे ऊपर एलिप्स टूल में, तो ले लेते हैं और यहाँ से हम लेट्स से ड्रॉ कर लेते हैं। अगर कुछ इस तरह का हो जाता है तो आपने ये सिलेक्ट किया हुआ है मैप, और इसीलिए ये मास्क क्रिएट कर देता है। तो इसको अंडू कर देते हैं और मेक श्योर कहीं और भी क्लिक कर देंगे तो ये सिलेक्ट ना हो। अगर ये ऐसे सिलेक्ट है तो मास्क क्रिएट हो जाएगा, इसलिए हमारे को कहीं पे और सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया, अब कुछ भी सिलेक्ट नहीं है। तो अब हम जो ड्रॉ करेंगे वो ड्रॉ होगी हमारी शेप। तो शिफ्ट दबा के ऐसे राउंड कर देंगे समथिंग लाइक दिस। तो देखिए ये आ गया। अब इसके इसको पहले स्ट्रोक की विड्थ को इसको इंक्रीज कर लेते हैं। सेम यहाँ पर आप कोई दूसरा लोकेशन वाला लोगो भी यूज कर सकते हैं, वो भी हम आगे सीखेंगे। तो यहाँ पर स्केल पे सेम इसको थोड़ा सा यहाँ पर ले जाके फुल और उससे वापस 0। तो ये हमारा स्केल हो गया। अभी यहाँ से आ रहा है तो कंट्रोल दबा के ऊपर इसके एंकर पॉइंट को सेंटर में कर लेंगे, और उसके बाद ये हो गया हमारा स्केल और F9, और इसको ले आते हैं हम यहाँ पर अहमदाबाद में, और इसके यहाँ से चेंज कर देते हैं मोड को मल्टीप्लाई। ऑलराइट तो तीनों डिफरेंट हो गए हैं। आप चाहें तो इनको स्मॉल भी कर सकते हैं। अभी अगर आपको ज्यादा बड़े लग रहे हैं तो S दबाएंगे सबको सिलेक्ट करके, या चलो छोड़ो कोई बात नहीं, इतना ही ठीक है। और ये हो गया हमारा, ठीक है, फर्स्ट, और दूसरे सेकंड पे आ जाएगा दूसरा, फिर आ जाएगा तीसरा। अब इन तीनों के लिए सेम हम पेन टूल से पाथ को ड्रॉ करेंगे। तो G दबाएंगे, पेन टूल ले लेंगे ऊपर से, और सेम अब यहाँ पर आ जाएंगे ताकि हमारे को तीनों दिखाई दे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, दूसरा यहाँ क्लिक करेंगे और इसको ऐसे कर देंगे, और यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा ऐसे कर देंगे। थोड़ा सी वेरिएशन आ जाए। अभी इसकी स्ट्रोक्स को कर देंगे यहाँ से कम समथिंग लाइक दिस, और इसको भी नीचे वैसे ही हम सब इसके अंदर कर लेंगे। ये होगा, यहाँ से एनिमेशन चली और यहाँ से पहुँच गई यहाँ पर। अभी हम इसको लीनियर ही की फ्रेम ही सही रखता है, ठीक है, लीनियर की फ्रेम इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पर देखिए ये सेकंड पॉइंट पे आ रहा है तो यहाँ पर रुकना चाहिए, तो हम इसको यहाँ पर लाएंगे। तो यहाँ पे एंड की वैल्यू को हम कर देंगे कम, ये से यहाँ पर ये हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर आया, ये हुआ, और उसके बाद फिर ये थोड़ा आगे चले जाएगा, यहाँ से तीसरा हो गया, ठीक है। तो ये तीनों हो गए। अब इसके ऊपर ड्रॉप शेडो वगैरह जो भी आपको ऐड करनी है वो आप कर लो। डायरेक्शंस और एंगल को चेंज करने के बाद डिस्टेंस को इंक्रीज कर लेते हैं, एंगल समथिंग लाइक दिस कर लेते हैं, सब पे मोशन ब्लर ऐड कर देंगे। अच्छा, ये हो गए हमारे तीनों पॉइंट। अब हम इन सबको कर लेते हैं प्री कॉम्प। तो सबको सिलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल शिफ्ट C दबाएंगे और यहाँ पे प्री कॉम्प कर देंगे। तो प्री कॉम्प हो गई, इसका नाम चाहे तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब यहाँ पर हम इसको करेंगे एनिमेट विद द हेल्प ऑफ 3D कैमरा। तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू कैमरा, और यहाँ पर ले लेते हैं डिफॉल्ट कैमरा, कोई भी डिफॉल्ट कैमरा लेते हैं हम, ओके कर देंगे। अब फिर वापस जाएंगे कैमरा पे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से कैमरा पे क्लिक करेंगे और क्रिएट ऑर्बिट नल। अभी इसको हम इजीली एनिमेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वन। अभी जो हमारा मैप है दैट इज
इज नॉट 3, तो उसके लिए यहाँ पर क्लिक कर देंगे, दैट वुड मेक इट 3D। अब इसको सिलेक्ट कर लेंगे कैमरा नल को और P से प्रेस करेंगे पोजीशन। तो अभी इसकी स्टार्टिंग पोजीशन हम कर देते हैं यहाँ पर, सॉरी प्ले हेड को लेके 0 पे, तो स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ पर रहेगी। उसके बाद जैसे ही ये यहाँ पर आता है 1 सेकंड पे, ऐसे यहाँ पर, तो इसकी जो पोजीशन है ऐसे उसको हम कर लेते हैं इंक्रीज, जूम इन कर लेते हैं समथिंग लाइक दिस, और इसको लेट्स से यहाँ पर यहाँ से यहाँ ले आते हैं। तो ये स्टार्टिंग आई और यहाँ पर आया, और उसके बाद फिर यहाँ से 4 सेकंड पे यहाँ गया। तो इसको यहाँ से ये आप देखिए, ये तीनों पैरामीटर्स को मैं चेंज कर रहा हूँ। ये है हमारी X पोजीशन, ये Y पोजीशन और ये G पोजीशन। G पोजीशन से आगे पीछे आता है, तो मैं इन्हीं को सिलेक्ट करके लेट्स से ये होगी हमारी Y पोजीशन, ओके, समथिंग लाइक दिस। तो ये बांग्लादेश पहुंच गया। तो अब जैसे देखिए ये आएगा ऐसे, और यहाँ से यहाँ पे आ गया। अब इन सब की फ्रेम को सिलेक्ट कर लेते हैं और F9 दबा देते हैं। अब की बार मैं आपको एक्सटेंशन यूज करना नहीं सिखा रहा हूँ, बगैर इसके ही बता रहा हूँ, क्योंकि कई लोग कह रहे थे कि उनके पास प्लगइन नहीं है। बाकी आप कुछ प्लगइन्स फ्री हैं जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आपको उनका लिंक मिल जाएगा, उनको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी स्टिल मैं आपको बता देता हूँ बगैर इसके आप कैसे बना सकते हैं। और उसके बाद इनको ईज करने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे इसको, हैंडल्स को, और इसको कर देते हैं समथिंग लाइक दिस, ताकि फास्ट जाए, स्लो आए, और यहाँ से फिर दोबारा फास्ट जाए। और अब इसको प्ले करके देखेंगे तो ये देखिए यहाँ से फास्ट आया एंड देन स्लो। ओके, सो दिस इज लुकिंग अमेजिंग। ऑलराइट, तो ये काफी अच्छा लग रहा है। अब यहाँ से इसका भी मोशन ब्लर ऐड कर देते हैं, ऑन कर देते हैं। अब इसके अंदर एक विकल ऐड कर देते हैं थोड़ा सा। तो कैमरा पे P करेंगे, क्लिक करेंगे P फॉर पोजीशन, और यहाँ से ऑल्ट क्लिक करके यहाँ पे स्टॉप वॉच पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे विगल। तो विगल टाइप करेंगे तो ये विगल आ जाएगा। इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 1/1 और कोमा, और यहाँ पे कर देते हैं 50। तो 1 सेकंड में 50 बार शेक करेगा। तो देखिए आपको हल्का सा इसके अंदर शेक इफेक्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसको आप लेट्स से 500 कर देते हैं तो उसके बाद देखिए ये कुछ ज्यादा ही विगल करेगा, इतना ज्यादा नहीं करना है। सो सटल जो मूवमेंट होती है दैट लुक्स गुड, और वो सिनेमैटिक भी लगती है और प्रोफेशनल भी लगती है। तो 50 कर दिया हमने, आप चाहें तो और भी कम करके देख सकते हैं। तो ये आ गया हमारा सिंपल। और कलर चाहें तो आप इसके अंदर कुछ और भी चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बट अभी के लिए दिस इज फाइन। और इसके अंदर एक और काम कर सकते हैं जो कि हमारी ये है, ये हमारी लाइंस हैं और ये सर्कल्स हैं, को ग्लो ऐड कर सकते हैं। तो इसके अंदर जाएंगे प्रीकॉम के अंदर, तो ये जो लाइन है इसके ऊपर हम कर देंगे ऐड ग्लो वाला इफेक्ट। तो इसके अंदर ग्लो इफेक्ट ऐड करते ही देखिए ये कुछ ऐसी हो गई। और सर्कल्स पे भी हम सब पे ही इस इफेक्ट को यहाँ से इफेक्ट्स कंट्रोल से कॉपी करके और यहाँ पर तीनों पे पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल भी। और अब हम प्ले करके देखते हैं। सर्कल पे ये वाला सर्कल है, इस पे ग्लो अभी कम लग रही है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। ओके, इस पे कुछ ऐसे ही दिखाई देगी क्योंकि ये हमारी बैकग्राउंड डार्क नहीं है। इसकी सर्कल को, इसको भी आप देख सकते हैं। अच्छा, इनके कलर को हम चेंज कर लेते हैं। तीसरे वाले का ग्रीन कलर था, इसको हम कर लेते हैं ऐसे। अच्छा, ग्लो ऐड करने के बाद इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ओके, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और चाहे तो अभी ये हमारा जो मैप है इसको थोड़ा हम डार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैप लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम लेवल्स ले लेते हैं, लेवल्स। और ये जो हमारा लेवल्स आ गया है, यहाँ पर इसको पकड़ेंगे मिड पॉइंट को और इसको राइट हैंड साइड में इंक्रीज कर देंगे। तो इससे ये हमारा देखिए डार्क होता जाएगा और इसके अंदर अब हमारे को ग्लो अच्छे से दिखाई दे। ओप्स, अच्छा, ये जो तीसरी वाली सर्कल है इसका कलर हमें चेंज करना पड़ेगा, समथिंग लाइक दिस। चलो ये ले लेते हैं, ठीक है। अगर आपको ग्लो सही नहीं लग रही है, जैसे इस केस में ग्लो सही नहीं लग रही, तो इनको हम हटा देते हैं। सर्कल पे से तो एटलीस्ट हटा ही सकते हैं। ओके, ऑलराइट, तो अभी हम देखते हैं। तो हमारी जो एनिमेशन है वो कुछ इस तरह से बनी है। अच्छा, इसके अंदर जो ग्रीन कलर है वो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो टिंट दिया था ग्रीन, इसको हम कर देते हैं लेट्स से समथिंग ब्लैक एंड व्हाइट। यस, ब्लैक एंड व्हाइट भी आप कर सकते हैं, दैट वुड आल्सो मेक इट गुड। और उसके बाद ये देखिए कुछ इस तरह से हमारे को रिजल्ट मिलेगा। अभी एक चीज और इसके अंदर ऐड करते हैं, थोड़ा सा और स्पाइस अप करने के लिए। तो इसके ऊपर आप कोई भी ग्रंज टेक्सचर वगैरह यूज कर सकते हैं, वो भी आप ड्रॉप कर सकते हैं। तो अभी कर देते हैं। तो लेट्स से ये वाला
ये वाला टेक्सचर है, इसको इसके ऊपर ड्रॉप कर देते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अभी इसके मोड को चेंज कर देंगे हम स्क्रीन, यहाँ से ये स्क्रीन आ गया और स्क्रीन आने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आप चाहें तो इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर सकते हैं और इसकी ओपेसिटी हम E फॉर ओपेसिटी और ये कर सकते हैं इसको समथिंग लाइक दिस। ये देखिए थोड़ा सा और स्पाइस अप हो गया। एक और चीज अब इसके अंदर ऐड करेंगे, एक नई एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करेंगे न्यू और यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे एडजस्टमेंट लेयर और अब इस पे हम इफेक्ट अप्लाई करेंगे नॉइज वाला। तो सर्च कर लेते हैं नॉइज, तो ये आ गया हमारा नॉइज ऐड कर दिया और यहाँ पर देखिए अमाउंट ऑफ नॉइज को इंक्रीज करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉट्स वगैरह आ जाएंगे। मेक श्योर यहाँ पर अनचेक हो कलर नॉइज, अदरवाइज ये रंग बिरंगा नॉइज आ जाएगा, हमें वो नहीं चाहिए, तो हमें चाहिए सिंपल। ठीक है, तो ये ऐसा कर दिया। तो नॉइज को ऐड करने के बाद इसके अंदर डेप्थ इंक्रीज हो जाती है और इसके अंदर शार्पनेस भी, और ये काफी अमेजिंग लगता है। तो इसमें हमने बनाया ये वाला इफेक्ट और अब हम नेक्स्ट में हम बनाएंगे थोड़ा सा डिफरेंट मैप एनिमेशन, वो आपको मिलेगी नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आप वायरल रील एडिटिंग टेक्निक सीखना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। आई प्रॉमिस टू ब्रिंग मोर यूजफुल वीडियोस फॉर यू। टिल देन कीप एडिटिंग एंड अनलीश द क्रिएटिव इन यू। बाय।